Welcome to another episode of communication, which is gonna be day 18, and today we are gonna discussing about asking open-ended questions. Maybe you, sorry, not using maybe, instead of we are using perhaps. Perhaps you, sorry, maybe यूज कर रहा हूँ. मे बी तुम लोगों ने ये सुना होगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ये तो कभी ना कभी सुना होगा, पर आज इसके बारे में डीपली जानेंगे, ठीक है, इस एपिसोड में. एंड टुडे वी आर गोना डिस्कसिंग अबाउट आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस. And I'm starting the meaning of this. Okay, like asking open-ended questions means asking big questions that cannot be answered with a simple yes or no. Yes or no. Switching my language into Hindi that I can explain better, and also I have to understand the context. So I'm not pro in English, so that's why I'm switching. मैं बोल रहा हूँ कि asking open ended questions means 2 मिनट चुपा लागने उनचा. Asking open ended questions means asking big questions that cannot be answered with a simple yes or no. Okay, that means तुम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो जिसका आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता. इसका आंसर एक स्टोरी के फॉर्म में देना पड़ेगा, उसको थोड़ा लंबा एक्सपेंड करके, ठीक है. दैट्स इट. थिंक ऑफ गिविंग यू एग्जांपल, अ सिंपल एग्जांपल. ओके, बिगिनर फ्रेंडली. थिंक ऑफ अ क्लोज्ड क्वेश्चन लाइक अ लॉक्ड डोर, अ यस और नो. Yes or no? Think of a question like a locked door. एक क्वेश्चन को इमेजिन करो और उसको सोचो कि वो एक बंद दरवाजा है, ठीक है. Let me turn on the fan. Okay. A yes or no? Yes or no? बंद दरवाजा, ठीक है. बंद दरवाजे में बस yes और no बोल के वो दरवाजा बंद हो गया. एक क्वेश्चन पूछा तुमने, ठीक है, एक क्वेश्चन है, पर उसका आंसर बस यस या फिर नो इतने में ही ख़त्म हो जाता है, ये या फिर ऐसा ही कुछ, ठीक है, शॉर्ट आंसर. तो दरवाज़ा खुलने के साथ साथ ही क्लोज हो गया, ये बताना चाह रहा हूँ. एंड आंसर क्लोजर क्या ये ऑलराइट, कहाँ पर था मैं था थिंक ऑफ ए क्लोज क्वेश्चन लाइक अ लॉक डोर, yes or no आंसर. ओके, क्लोजेस द डोर इमीडिएटली. एक लॉक डोर को इमेजिन करो और yes or no आंसर क्लोजेस द डोर इमीडिएटली. ओके, yes और no वाली आंसर एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे क्वेश्चन को इमीडिएटली क्लोज कर देती है. तुम एक क्वेश्चन पूछते हो जिसमें येस और नो का आंसर होता है, ठीक है, तो वो इमीडिएटली तुम्हारे उस डोर को क्लोज कर देती है, इमीडिएटली. ओके, एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इज लाइक अ मैजिक की दैट opens the door wide and lets a big story roll out. Like यहाँ पर बोला गया है कि एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, वो तुम्हारे कन्वर्सेशन में अफेक्ट कर सकता है. हाँ, और एक जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है वो तुम्हारे क्वेश्चन के, तुम्हारे कन्वर्सेशन के लिए एक मैजिक की तरह काम करता है, ठीक है.
that opens the door wide and let a big story roll out. Okay, जो तुम्हारे उस दरवाजे को जिस दरवाजे की बात हो रही है उसको खोल देता है, ठीक है, कन्वर्सेशन के दरवाजे को, और एक वहाँ पर एक वहाँ पर ऐसी जगह बना देता है जहाँ पर एक बड़ी सी स्टोरी आ सके, ठीक है। जैसे कि उस सामने वाले को तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे वो एक स्टोरी के फॉर्म में जवाब दे सके, ओके, लाइक दैट। और वी आर गोना डिस्कसिंग द सीक्रेट मैजिक वर्ड्स। ऐसे कौन से वर्ड्स है जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। आंसर उससे येस और नो में सिर्फ नहीं आएंगे, ठीक है। देखते हैं। टू आस्क अ बिग एंडेड क्वेश्चंस, ऑलवेज स्टार्ट योर सेंटेंस विथ one of these magic words, and the words are what, how, why। अगर तुम्हें ओपन एंडेड क्वेश्चंस बनाने हैं और पूछने हैं, पूछने हैं, तो तुम क्या करोगे? ऑलवेज स्टार्ट योर सेंटेंस विथ वन ऑफ दिस मैजिक वर्ड्स। तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाना है जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाए, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि जो शुरू तो हो पर थोड़ा लंबा जाके ख़त्म हो, ठीक है, ख़त्म भी ना हो, वो थोड़ा क्यूरियस बिल्ड करे, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग ही, अपने कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में ही ऐसे कुछ वर्ड्स डालने पड़ेंगे जो कि है व्हाट, हाउ, व्हाई। क्या, कैसे और क्यों। ये 3 चीज़ों का यूज़ करना है। किसी का भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। इफ यू स्टार्ट विथ वर्ड्स लाइक डिड, इज, कैन और डू। डिड मतलब किया पास्ट टेंस में है ना, इज मतलब है, कैन मतलब हो सकता है, एंड डू का मतलब करो। क्वेश्चंस लाइक कि तुमने आज होमवर्क किया। सिंपल सा क्वेश्चन है पर ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तुमने जैसे ही पूछा वो बताएगा या फिर बताएगी कि हाँ मैंने कर लिया या फिर मैंने नहीं किया। दैट्स इट, इतने में ही ख़त्म, रफा दफा बात, ठीक है। एंड इस का मतलब है क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हें ये मूवी पसंद है। हाँ मेरे पास पेन है, नहीं है। हाँ मुझे वो मूवी पसंद है, नहीं है। दैट्स इट, इतना ही आंसर बनता है। तो इतने में तो चिड़िया फुर हो गई ना, ये नहीं चाहिए हमें। और कैन का देखते हैं। कैन का तुम्हें क्या लगता है, तुम ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हो? हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। ये इतना में ही क्लियर हो गया, ठीक है। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। डू का मतलब ज़रा मेरे इस पेन को मेरे बैग में डाल देना। प्लीज़ कैन यू पुट माई पेन इनटू माई बैग, इन माई बैग, बिकॉज माई हैंड इज़ नॉट एम्प्टी। मेरे हाथ खाली नहीं है, क्या तुम इस पेन को मेरे बैग में डाल सकती हो या फिर डाल सकते हो? क्योंकि मेरे हाथ खाली नहीं है, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका था, वो अलग बात है। यू विल एक्सीडेंटली लॉक द डोर विथ अ शॉर्ट येस और नो आंसर। तुम एक्सीडेंटली, ना चाहते हुए भी, तुम उस क्वेश्चन को, उस डोर को लॉक कर दोगे। किसमें? एक शॉर्ट येस और नो आंसर के ट्रैप में। बस दैट्स इट, इतने में ही तुम्हारा ख़त्म हो गया सब कुछ। तुम्हें और कुछ क्यूरियस वाला पूछना पड़ेगा, मतलब बहुत माथा मार, मतलब मशक्क़त करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्मॉल क्वेश्चंस वर्सेस बिग क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में, डॉक्यूमेंट्री में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं रुपेश, and closing the video. I'll see you tomorrow. Someone said tomorrow's never comes, but we will make it
calm. Stay happy, stay curious.